साहेब के हुक्मे वाणी गावत है महामत, निज बुध नूर जो सको दर्शन सब में ए पसरत, सब में पसरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। कुली बल देखो रे दे जो देखना आए तुम, खेल किया तुम्हारी खातर, सुनियो सृष्टि ब्रह्म, सुनियो सृष्टि ब्रह्म, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। कुली बल देखो रे, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ से हम अलग अलग भाव का आनंद ले रहे हैं। संध्या के समय में, रात्रिकालीन इस समय में आनंद मंगल के साथ 8 से 9 1 घंटा आज आप लोगों को फिर प्रार्थना साधनालय से संबोधन किया जा रहा है। दिन में फिर जंगल का रास्ता और जैसे तैसे होकर के हम फिर प्रार्थना साधनालय पहुँचे हैं। इसलिए कि यहाँ सेवा कार्य भी है। दूसरी बात, रायगढ़ लॉकडाउन और बढ़ के जा रहा है, तो 14 तारीख से 22 तारीख तक डिक्लेयर किया, फिर 22 से 30 बोला, अब 30 से 6 बोल रहे हैं। अप्रैल 6 से और आगे शायद 1 महीना तक का ये लॉकडाउन और आगे बढ़ता जाएगा। देश काल परिस्थिति को देखते हुए हम नदियों को पार करते हुए, जंगलों के रास्ता होते हुए, ज़्यादा तो नहीं 19 किलोमीटर है, कभी नदी में उतर गए तो फिर स्कूटी को, फिर हमने बाइक को तार लिया। बहुत मज़ा आता है सुंदर साथ जी। यही तो है, प्राणनाथ जी बोलते हैं कुली बोला देखो रे, ये देखना है तुम, यही देख रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब ये है कीर्तन प्रकरण 60, जिसमें 24 चौपाई है। और इसमें आपको लोकेशन पहला बता दूं कि 24 चौपाई है, और आपने अभी तक कीर्तन में विशेष करके महामती प्राणनाथ जी दिल्ली औरंगजेब बादशाह को संबोधन तो उन्होंने किया 12 मोमिनों के माध्यम से। उसको भी पता चला कि इमाम जो कुरान में कहा है जाहिर होने की बात, वो जाहिर हो चुके हैं, और लक्षण सब उनके जो जमात है उनसे पता चल रहा है। लेकिन उसका ढूंढने का जो एक तरीका है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। उसका जीव का संस्कार भी होगा, गिरिराज जी ने ऐसे उसके ऊपर रोल किया है। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से हम देख रहे हैं कि औरंगजेब के एक अत्याचार से हिंदू आक्रोश हैं, दुखी हैं, और सब ने, किसी ने अपना लड़का को गुमाया, तो किसी ने पति को गुमाया, तो किसी ने पत्नी को गुमाया। इस तरह से बहुत ही त्रास है देश की धरती में, बहुत डर है, भय है। इस स्थिति में बुद्ध अवतार जाहिर होने के लिए भूमिका बन रहा है करके बोलते हैं। जैसे कंस के अत्याचार से उस द्वापर युग में त्राही था, ऐसे ही द्वापर में जो लंकाधीश्वर रावण के अत्याचार से हिंदुस्तान, भारत, द्वापर में कंस, त्रेता में रावण। तो ये सब हम पुराणों की कहानी से, पुराणों के कथाओं से हम कुछ देवदानों की बातें समझने की आदत पड़ी है। ऐसे कलयुग में बुद्ध अवतार जाहिर होने के लिए कुछ न कुछ अग्नि तो यहाँ पर प्रकट होना ही है। तो औरंगजेब बादशाह को ही परमात्मा ऐसा रोल करवा दिया कि ये प्रकांड ज्ञानी कुरान के होते हुए भी इनका जो कर्म जो है बिल्कुल राक्षसी कर्म। तो महामती प्राणनाथ जी, लाल जी महाराज तो कलयुग का ही अवतार होकर के आया है। इस तरह से एक मर्त्यलोक में ये अवस्था दिखाई दी है। लेकिन यहाँ
तारतम्य ज्ञान इसको दिख रहा है, और जो बुद्ध अवतार जिसके विषय में बहुत, जिनके लिए बहुत आत्माओं का तड़पन था बुद्ध अवतार के विषय में, तो उसका नज़र जो है, उसके नज़र से, तारतम्य के नज़र से जब हम देखते हैं तो प्राणनाथ जी इन सभी का लोकेशन बताते हुए, इस प्रकरण में आप वहाँ खड़े होकर के कृपया चौपाई को देखने की प्रयास करने का, जो आपको तारतम्य सिद्धांत से सृष्टि का महाकारण में एक बार आपको ले जाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर भगवान राम, कल उनका राज्याभिषेक होना है, लेकिन रात को ही डिसीजन हो गया कि अब सुबह वनवास जाना है। तो इसके लिए जब मैं जैसे ही महाकारण लोग मनन करते हैं तो स्वर्ग में देवताओं की मीटिंग होना, और कई मंथरा को माध्यम बना करके दशरथ के पास आना, ये सब महाकारण जब देखते हैं तो सही तो है। अगर भगवान जब आते हैं और राज्याभिषेक होकर के वो राज्य में बैठते हैं, राजधानी में बैठ जाते हैं, तो उनके पास तो कोई राक्षस आएगा तो उद्धार कैसे होगा? तो उनके पास पहुंचना होगा। अब इतना महाकारण समझने के बाद उनका जंगल में दुख उठाना भी वो पड़ेगा ही। सीता को हरण होना भी संभव है, हरण नहीं होता है तो राम के ऊपर अंदर जोश नहीं आता और रावण का उद्धार नहीं होता। सब कार्यकारण महाकारण रिकॉर्डेड है। भगवान श्री कृष्ण कंस को उद्धार करते हैं, जिसके महाकारण गोलोक धाम से जुड़ता है। तो सबका महाकारण आप देख रहे हैं। पहले एक बार पूरी तरह धरती हिलता है, फिर समाधान के लिए महाकारण तरफ लग जाते हैं। पूरा उन्होंने पुराणों में इसका लक्षण बताया है। तो अब तारतम्य वाणी है, तारतम्य ज्ञान है। आखिर ये औरंगजेब बादशाह के द्वारा इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? ये कहाँ से इसका ये सूत्र कहाँ बैठ रहा है? तो प्राणनाथ जी महाप्रभु उन शास्त्र प्रमाणों से आपको मैंने स्वर्ग वैकुंठ, यहाँ पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जो बात आती है उसके लिए पुराण स्वयं बोलते हैं कि वैकुंठ में जय विजय की बात सुनाते हैं, और 3 बार ये श्रापित होकर के राक्षस कुल में आने का ये बात है। सबकी पूर्व कहानी है। ऐसे ही तारतम्य वाणी है। तारतम्य वाणी अर्थात बुद्ध अवतार की बुद्धि, तारतम्य ज्ञान, सृष्टि का ही महाकारण में कहाँ से ये कलयुग का प्रसार, कलयुग करके जो कुली बल देखो रे करके जो कलयुग की बात आ रही है, तो ये प्रकरण उस महाकारण से। जैसे आपको राम जी का घटनाओं में महाकारण आपको थोड़ा लक्षण बताया, श्री कृष्ण के लीला में चाहे ब्रज के हो, चाहे रास के हो, चाहे कंस उद्धार हो, चाहे द्वारिका हो, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जब अपने विवाह मंडप में गिर जाते हैं तो रुक्मिणी हरण के विषय में लक्ष्मी जी का वो ध्यान का विषय आ जाता है। सब उसी दर्जा से सब चीज़ का महाकारण है। तो तारतम्य वाणी ये अर्थ खोल रहा है कि ये जो तारतम्य ज्ञान, ये दृष्टि, ये विजन देख रहे हैं कि आखिर ये नाम जो कली शब्द जो है, कलंकित होने का, सृष्टि एक दुख का बीज है ये। तो इसका शुरुआत कहाँ से है? तो प्राणनाथ जी वहाँ जाकर कहते हैं कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर खामोशी डाल करके जब नारायण उत्पत्ति होने का जो एक भूमिका है, मोह, अज्ञान, भर्म, कर्म, काल और शून्य, ये नींद,
जो एक आवरण की जो बात की, अक्षर के ऊपर जो फरामोशी, पढ़ने का अर्थ है निंद्रा का असर होना, जैसे क्लोरोफॉर्म का असर होता है, हिप्नोटाइजिंग का असर होता है। इसी तरह अक्षर के जो संसार बनाने की जो एक उनका कल्पना करने की जो एक क्षमता है, उसी को यहाँ पर असर करके सीधा नारायण उत्पत्ति हुआ है। अब नारायण की उत्पत्ति ऐसी जगह से है कि वो बिल्कुल अज्ञान दशा में है। बस तो ये कली का असर सृष्टि बनने का अंकुर में ही है। तो वहां से प्राण जी महाप्रभु ये खेल का महाकारण, ये सृष्टि का महाकारण ही ऐसा है। तो संबोधन फिर किसको करे? जैसे गीता में अर्जुन को संबोधन करे एक पात्र देख करके। श्रीमद् भागवत में परीक्षित को संबोधन किया हुआ दिखता है। तो हर ऋषियों के बीच में भी वेदांतों में किसी ऋषि को, वो ऋषि किसी को संबोधन करते होते, तो उसी हिसाब से आप दो चार दृष्टांतों से देख लेना। ये जो ज्ञान जो संबोधन किया जा रहा है, ब्रह्म सृष्टि को किया जा रहा है। और ब्रह्म सृष्टि कौन है? जिन्होंने ऐसे दुखदायी संसार देखने के लिए, अनुभव करने के लिए परमात्मा से मांगा था, उस ब्रह्म धाम की प्रेम संवाद के विषय से। वहाँ से उठा करके ये महामति प्राण जी धरती तक लेके आ रहे हैं प्रसंगों। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जब क्लियर होता है, तो फिर बाकी यहाँ जो असर होता है, जैसे मैंने कहा भगवान राम के वनवास जाने में जिसका महाकारण जब पता चल गया, तो फिर आगे जो है भगवान राम को पता है या नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन लक्ष्मण को पता नहीं था। हमें उसी रामायण का जो महाकारण लोगों ने बता कर पता चला। अगर ऐसा है तो फिर ठीक। तो वहाँ से उदाहरण ले लेना। तो तारतम्य वाणी इतना दुख कष्ट असहाय परेशानी को महाकारण प्राण जी बोलते हैं। तारतम्य ज्ञान कहता है कुली बल देखो रे, ये कलयुग का बल आप देखो, ये जो देखना आई हैं तुम, हे ब्रह्म सृष्टि, हे परम धाम के ब्रह्मात्माओं, आप इसी को तो देखने आए थे। खेल किया तुम्हारी खातर, ये खेल सत असत का, दुर्बल और प्रबल का, पेयर ऑफ अपोजिट का, ये सुख दुख का ये खेल बनाया ऐसा है। ये खेल किया तुम्हारी खातर। सुनिए हो सृष्टि ब्रह्म, किसको संबोधन कर रहे हैं? ब्रह्म सृष्टि को संबोधन कर रहे हैं। तो ब्रह्म सृष्टि जो है ब्रह्म सृष्टि को संबोधन कर रहे हैं। इसीलिए हम स्वयं भी अपने आप को ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में रख करके यहाँ पर संबोधन का आनंद लेना पड़ता है। अथाह थाह नहीं ऊंचा नीचा। तो ये जो दुख अनुभव हो रहा है, कष्ट अनुभव हो रहा है, इस अथाह, इसका कोई हिसाब नहीं कितना तक जाएगा। अथाह थाह नहीं ऊंचा नीचा, पता नहीं है कि इसका ऊंचाई, इसका गहराई, इसका नीचा गहरा घेराव, ये मोहजल का कितना कहाँ तक असर है किसी को पता नहीं। कहते हैं लोक 14 खेले जीव याके, 14 लोक में ही यहाँ का जीव खेलते हैं। खेलने का अर्थ है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा। यहाँ जीव अपना कर्म से पाताल लोक भी इसी से जाते हैं,
और ऊपर का लोग भी कर्म से ही जाते हैं। जीव को कर्म बांध करके खिला रहा है। अच्छा कर्म मुक्ति देने का प्रलोभन दिखाता है, बुरा कर्म नरक के साथ साथ दूसरा जन्म दुखदायी बनाता है। इस तरह से लोक 14 खेले जीव या को सूझे न या की कल, या को इस जीव सृष्टि को सूझे न या की, ये स्वप्न की सृष्टि की कल बुद्धि। जीव में जो बुद्धि है, इनको ये खेल, ये संसार किस तरह से बना हुआ है, क्यों बना है, ये उनके बुद्धि में नहीं सूझी, ये उनको पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब प्राणनाथ जी महाप्रभु ये बताने जा रहे हैं कि जीव को ये विषय में अथाह थाह ऊंचा नीचा कुछ पता नहीं मोजल का, वो मोजल के विषय में बताने जा रहा हूँ। प्राणनाथ जी का कहना है जीव को जो पता नहीं। जब हमें जो मोजल का कार्य कारण महाकारण जब पता चल जाता है, फिर यहाँ पर न किसी का रहने की इच्छा होती है, न इस दुख से किसी को असर ही होता है, और न यहाँ सुख का जो एक किसी को प्रलोभन ही होता है। समदुख सुखम धीरम स्वामृत तत्वाय कल्पते, गीता कहती। सुख दुख समबुद्धि होकर के उसको अमृत प्राप्त करने का पात्र बन जाता है, वो एक क्षण में हो जाता है तारतम द्वारा। इस तरह से प्राणनाथ जी प्रवेश कर रहे हैं। सत ढांपिया पीठ देवाई पिया को, झूठा ल्याया नजर, नेचल राज सुहाग धनी को, सो बुलाए दियो घर। ये कली ने, अर्थात ये मोह अज्ञान भ्रम, इसने शुरू में ही बुद्धि फिरा दिए। सत ढांपिया, सत ढांपिया, सत परम धाम, सत ब्रह्मात्मा, सत परमात्मा ढक करके पीठ देवा, उसको पीठ दिया है पिया को, और झूठा ले आया नजर। इस तरह से मूल में अंकुर ही इसको फिरा दिया है। ये यहाँ पर हम औरंगजेब के दुष्टाई देख रहे हैं, और हम पुराणों द्वारा रावण की बात करते हैं, कंस की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं, खाली इनको ही नहीं, विष्णु भगवान का ही बुद्धि फिरा दी है, और आदि नारायण का ही बुद्धि फिरा दिया है। ये सत ढांपिया, अक्षर अक्षरातीत रूपी सत को पूरी तरह ये झूठ ने ढक दिया है। सत ढांपिया पीठ दिया पिया को, अपने पिया परमात्मा अक्षरातीत को पीठ दे करके झूठा ले आया नजर। झूठ का मास्टर कौन है? ईश्वर है, और ईश्वर झूठ का ईश्वर है। लोग इसको पचाना मुश्किल होता है, लेकिन जीव सपना का, ईश्वर भी सपना का। सपना का सपना है, और ईश्वर कौन है? अक्षर का सपना है। तो सपना के और सपना, सपना के और सपना, ये सब झूठ का विस्तार है। तो अब ये झूठ के विस्तार में कहाँ से आप सत्य आस कर सकते हो? कहाँ से अविनाशी आस करते हो? कहाँ अमृत तत्व को याद करते हो, याद कर सकते हो? ये तो विष का विस्तार है। उसी विष का स्वरूप है ये दुष्ट, जो दुष्टाई जो देख रहा है, ये सब उसी झूठ का ही तो मालिक है। इसलिए सत ढांपिया पीठ देवाई पिया को, झूठा ले आया नजरा, नेहचल राज सुहाग धनी का। ये ऐसा फरामोशी है, ऐसा अज्ञान का ये खेल है कि वो अखंड नेहचल परमात्मा का प्रेम को ये यहाँ से कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता है। सो भुलाए दियो घर। ये जो कलयुग अर्थात वो जो फरामोशी का जो असर है, इसने सच्चिदानंद घर को बुला दिया है। ये वहीं से इसकी कारीगरी वहीं से चल रहा है। इसलिए हम यहाँ देख करके हम दुखी न होएं। इससे निकलने का उपाय है, ये जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ जब नज़र पहुँचता है तो इससे मुक्ति होने की, इससे अलग हो जाएंगे। ऐसा है। नेचल घर थे आया खेला देखा ने सत स्वरूप परवान, ओह शुरू हो गया ना। नेचल घर थे, अपने आप को अखंड परम धाम के सदस्य को मानो। वहाँ से आइया सुरता रूप में खेल देखने के ब्रजरास जागरनी होते हुए सतस्वरूप परवान। ये जो सतस्वरूप परम धाम परवान, ये
परमाणु मतलब ये प्रमाणित है सत्स्वरूप। सो अंकुरी भूले क्यों यहाँ में, वो परमधाम से ब्रह्मात्मा जो अंकुरी हैं वो अपने आप को नहीं भूलेंगे। जाय दई पीऊ पहचान, जिनको पीऊ ने पहचान दिया। कैसे दिए पहचान? तारतम्य ज्ञान द्वारा। पहचान हो रहा है, पहचान पाने वाले जा रहे हैं, पहचान हो रहा है, वो आगे पहचान करते जाएंगे। ये एक जमात है, जैसे कुरान में नाजी फिरका और नारी फिरका करके कहते हैं, एक नाजी सच्चा है। ऐसे ही वेद शास्त्र उपनिषदों में एक सच्चा जमात की बात की है, जिसको ब्रह्म सृष्टि कहा गया है। वो ब्रह्म सृष्टि दिव्य परमधाम से आई है। जब ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो उन ब्रह्मात्माओं को असद दर्द दुखान बनाने की ये एक नाटक रचा गया है, जो उसका एकदम हाई पिक समय आया हुआ है। दूसरों का धर्म परिवर्तन करवा के ये नाटक को और दुखदायी बनाने के लिए, पीड़ादायी बनाने के लिए इसमें एक बढ़िया रोल औरंगजेब कर रहा है। लेकिन इसका महाकारण जो है नारायण के सीधा महाकारण में ये कलयुग का असर है। ये वहीं से युग का असर के लिए इसका टाइम टेबल बताया गया है। तो अभी संसार कैसा है? बिना वाए चढ़िया बगरुला, बगरुला बगरुला मतलब पूरा बारूद गोला, बिना वाए, हवा के बिना ही बारूद उड़ रहा है। सबको देखे बिना आंखें, यहाँ पर आँख नहीं लेकिन सबको दिखता है। कहने का मतलब क्या है कि इतना सुंदर ब्रह्म है। खिन में फिर वाले सब लोगों, ये अज्ञान और ये जो दज्जाल, ये ऐसा है कि खिन में फिर वाले सब लोगों, सब लोकालोक में परिभ्रमण करता है। कैसे? उस सत्य से परिचय होने को ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं दिया। स्वयं नारायण ने भी अपने आप को जानना न जानने वाला सत्य माना, तो इसका असर कहाँ तक पहुँचा? फिर अवल्या नहीं घुमाए। ये यहाँ से गया नहीं, ऊपर से आया है। ये अज्ञान, ये अज्ञान की सृष्टि बनाया ही ऐसा है। इसलिए अज्ञान के एरिया कितना है वो पता लगाइए। तो शास्त्रों ने पहले क्या है कि हद 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 सब कोई गया, बेहद गया ना कोई। कबीर जी ने भी संकेत किया है। इसलिए अज्ञान का खेल कहाँ से कहाँ तक भला वो पता लगाइए, और क्यों इस तरह से अज्ञान यहाँ तक है विराट द्वारा पता लगाइए। प्राण जी कहते हैं ये तो खिना में फिर वाले सब लोगों पाओ बिना बिना पंख, इसका पंखा भी नहीं, पखेटा पंख भी नहीं, और इसका पाव भी नहीं। किसका? कलयुग का, अज्ञान का। निद्रा का कोई पाँव है? निद्रा का कोई पंख है जो उड़ के आए? तो फिर निद्रा नहीं है। आपके पास निद्रा का कोई अनुभव नहीं है। निद्रा का अनुभव कैसा है? ऐसे ही पूरा सृष्टि बनाने का अज्ञान का, इसका न पाँव है, न पंख है, न कुछ है, लेकिन ये खेल इस तरह से बना देता है, झूठ का, अज्ञान का। अब सबके बुद्धि में आ गए विराजमान, और तो ये कहाँ इनको सत्य पकड़ में आएगा। इसलिए बिना वाए चढ़िया बगरला, सबको देखे बिना आखे, खिन में फिर वाले सब लोगों पाँव बिना पाँव पंखे। कुली दज्जाल अंधेर स्वरूपे, त्रिगुण को पाड़े त्रास, सूर शिरोमन साध संग्रामे, पीछे पटक दिए किए निराश। कुली दज्जाल अंधेर स्वरूपे, तो ये दज्जाल है, परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्रवेश को होने नहीं देता है। ये कुली है, ये पूरा काला दाग वाला ये कलंक स्वरूप, ब्रह्म को पहचानने नहीं देने का ऐसा कलंक है। ये अंधेर है, अंधेर स्वरूप है, और इसका स्वरूप ही अंधकार है, इसका स्वरूप ही अज्ञान है। त्रिगुण को पाड़े ताश, ये हम तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी इससे डरते हैं। इसका असर ऐसा है। सूर शिरोमन साध संग्राम, ये शूरवीर के साथ धर्म युद्ध, शास्त्रार्थ का युद्ध चाहता है, और संग्राम युद्ध में लेके आता है। पीछे पटक किए निराश, अंतिम में ये सबको निराश भेजता है। यहाँ कुछ जो चीज़ लोग चाहते हैं और वो यहाँ मिलता नहीं, जो नहीं चाहते वो रोज़ सताता है।
तो हाथ में अंत में निराशा आने वाला। ये बनाया ऐसे, मोह फांस बंध दिए दूनी को। मोह का बंधन है, कैसे है लगता है, लास्ट में नहीं होता है। नहीं बोलते हैं, वही लास्ट में है होता है। यहाँ किसी के निर्णय से कुछ पकड़ने वाला नहीं आता। क्यों? बुद्धि में ही वो आगे बैठ गया है। किसका? नारायण का ही, शेष नारायण का, त्रिदेव का ही। तो जीव में कहाँ से आप ये बुद्धि चाहते हैं जो ब्रह्मांड से निकले? ये संभव नहीं है, बनाया ही ऐसा है। इसलिए कुल्ली बद्दा दज्जाल मोह फांस बंध दिए दूनी को, सब अंगों बसान, सभी अंगों को बस में किया। कहना जैसे ऐसे समझना, बस में सभी अंगों को बस में लिया नहीं, अंगों ही से बना हुआ है, अज्ञान से बना हुआ है। ऐसा स्टेज है ये। गुना हुआ आटा से कोई भगवान राम बनाता है, आकार तो सब दिया, तो आखिर देखो तो आटा ही तो है। ऐसे ही यहाँ औरंगजेब की बुद्धि नहीं, वो पंचकाजी नहीं, ये पूरा सृष्टि ही अज्ञान का प्रोडक्ट है।